उसका चार्जर नहीं लगा। चलो चलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
Hare
भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। Hare Krishna. So welcome all of you to our Wednesday Srimad Bhagavatam class. So what Helen Mataji is doing? Cooking. What she is cooking? हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। आपके बैग में क्या है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। So we are on chapter number, which chapter? 11, 4, 5. हरे कृष्णा। पानी बना रहे थे क्या? हरे कृष्णा। Okay, we are studying chapter number 11. Krishna enters Dwarka, right? So previous to this chapter number 10, Krishna's departure to Dwarka. Departure हो गया, द्वारका में अभी एंट्री कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे भगवान के खाली एंट्री करने के लिए एक चैप्टर है, क्योंकि भगवान है ना वो। आप लोग भी अशोक गार्डन कितनी बार एंट्री किए होंगे, जाते भी होंगे आते भी होंगे, बट हरे कृष्णा। So God is God, right? उनके खाली एंट्री करने के ऊपर एक चैप्टर है, how he is entering Dwarka. So verse number, we have to begin from 4 and 5. So after this, interesting things are going to follow after this chapter. So this is chapter number 11. Then there will be chapter number 13, 12 and 13, yeah. In the chapter number 12, birth of Parikshit Maharaj, who is the Shota of Bhagavad, उनका प्रकटीकरण होगा. Then after that Pandavas will retire. Sorry, after that Dhritarashtra will quit the home. In the 14th chapter, 13th chapter, and in the 15th chapter, 14th chapter, Krishna will disappear, and in the 15th chapter, Pandavas will disappear. In 16, 17, 18, 19, 4 chapters, the rule of Parikshit Maharaj and how Parikshit Maharaj was cursed, that will be described. Ultimately leading to meeting of Parikshit Maharaj and Sukdev Goswami. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आगे आने वाला है। हरे कृष्णा। So keep coming to the classes, and you will get to know. So right now we are on 11th chapter, right? So Krishna has entered Dwarka, or almost entered the Dwarka. तो भगवान, आपको पता है, एंट्री करते समय उन्होंने अपने बहुत सारे जो सगे संबंधी हैं उनसे मिलेंगे अब एक एक करके। So last verse number 3, उसमें बताया गया था, भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर, शब्द को यानी कि क्या, भगवान ने जैसे एंट्री किया अपना शंख बजाया, उस शंख के आवाज से द्वारका के लोगों को पता चल गया कि भगवान आ रहे हैं। तो सब लोग उनकी तरफ भाग गए देखने के लिए, जिससे वे भक्तों के रक्षक भगवान का चिर
अभिलाषित दर्शन कर सके। सो होता है ना, हम लोग कभी कभी बहुत समय से किसी को मिले नहीं है, अपने किसी सगे संबंधियों से। आप लोग अभी मिल के आए होंगे ना दिवाली में, नहीं गए? तो आपके पास कोई मिलने आया होगा? नहीं आए? फोन पे? अच्छा, आजकल फोन पे हो जाता है क्या? हरे कृष्णा। आप गए थे ना? I went to Dwarka, Somnath. तो बाकी लोगों से मिल के आए होंगे ना? फिर हाँ, relatives? मेरी ननद के बच्चे। हाँ। लगता है केशिका को उधर छोड़ के आया लगता है। Yeah. बचपन है। हरे कृष्णा। So that was described in the verse number 3rd. Now verse number 4 and 5th. Then जैसे आगे सब लोग मिलने के लिए आते हैं, तो 3rd verse, 4th and 5th verse में कहा गया है, एक बहुत ही सुंदर उपमा दिया गया है यहाँ पे। कहते हैं जब हम भगवान से मिलने जाते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ भेंट की वस्तु लेकर जाना चाहिए, राइट? सो सारे नागरिक जब मिलने के लिए आ रहे थे, अपने हाथ में कुछ ना कुछ भगवान के लिए भेंट वस्तु लेके आ रहे थे। तो कृष्ण गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप मुझे पत्र दो, पुष्प दो, फल दो, कुछ नहीं दे सकते, पानी दो, थोड़ा सा जल। और पत्र जब कहा जाता है, स्पेशली तुलसी का पत्र, बिकॉज तुलसी इज डिवोटी, सो इज वेरी डियर टू कृष्णा। तो कहते हैं सब लोग अपना अपना भेंट वस्तु लेके भगवान के पास आए थे और उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर भगवान को अर्पित कर रहे थे। अभी ये विडंबना है, दिस इज द पैराडॉक्स। वन हु प्रोवाइड्स फॉर एवरीवन, हाउ कैन यू प्रोवाइड टू हिम? संसार का भरण पोषण करने वाले कौन है? भगवान है। ये कठोपनिषद का एक वर्ष है, नित्यो नित्यान। नित्यो यानी कि एक नित्य है, नित्य ना मतलब बहुत सारे नित्य हैं। वी आर ऑल इटर्नल, राइट? हम सब सनातन हैं, हम कभी मरते नहीं हैं। हम क्या हैं? मतलब भूत, आत्मा मतलब वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, राइट? बराबर, हम आध्यात्मिक हैं। एंड वी आर नाउ राइट नाउ कवर्ड बाय दिस मटेरियल बॉडी। इस भौतिक जड़ शरीर से हम जकड़े हुए हैं, जिसको जन्म मृत्यु जरा और व्याधि होता है। जन्म होता है हमारा, हुआ है सबका, और बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, हो चुके हैं ऑलरेडी। इसके बीच में बीमारी आती रहती है, आई भी है कितनी बार, राइट? और फाइनली क्या होगा? मृत्यु आएगा। बट हम लोग नहीं मरेंगे। व्हाट विल डाई इज बॉडी, बराबर? तो कह रहे हैं कि जो सबको भरण पोषण करते हैं, सारे संसार को, उसको हम क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते ना, एक्चुअली देखा जाए तो। इसलिए हमें भागवत में कहा गया है, आत्मारामम पूर्ण कामम निज लाभेन नित्यलाभ। आत्माराम यानी कि जो अपने आप में संतुष्ट है। पूर्ण काम मतलब जिनकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, उनको कोई इच्छा नहीं है पूरी करने की, कोई इच्छा है भगवान की कोई इच्छा नहीं बची पूरी करने के लिए, राइट? सो कहते हैं जो अपनी निजी शक्ति से अन्यों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। तो ये ऐसी उपमा है। अभी छठ पूजा किया था, छठ पूजा करते हैं हम लोग। छठ पूजा कहते हैं राजस्थान वाले लोग करते हैं, आप लोग नहीं छठ पूजा करते हैं? अच्छा, यूपी बिहार वाले करते हैं। छठ पूजा किया जाता है, उसमें सूरज की पूजा की जाती है, सूर्य देव की आराधना की जाती है, राइट? तो यहाँ पे तुलना किया गया है, इट इज समथिंग लाइक, ये भेंटें सूर्य को दिए हुए दीपदान जैसे थी। अभी दीपदान करेंगे थोड़ी देर में। सो अगर आप सूर्य को अगर दीप दिखाते हैं, इसका मतलब क्या है? सूर्य जो है वो सबको दीप देता है, रोशनी देता है, उसको क्या दीप दिखाएंगे आप? क्या आपके दीप से सूर्य और निखर के दिखने वाला है क्या? प्रज्वलित होने वाला है? नहीं। सो इट इज लाइक सूर्य को दीपदान करने जैसा था। इसका फिलोसॉफिकल देखिए, श्रीमद् भागवतम बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रंथ है। एक तरफ चलता है नरेशन, यानी कि कथा चल रही है कि इस तरह से ये इवेंट हुए, फिर ये इवेंट हुआ, फिर भगवान ऐसे ऐसे जा रहे हैं। लेकिन साथ में इसका क्या चलता है? फिलोसॉफिकल रिपोर्ट भी आता है, फिलोसॉफिकल एक्सपोजिशन। बिकॉज वी नीड टू नो वी आर डीलिंग विद सब्जेक्ट मैटर ऑफ गॉड। इट इज नॉट ऑर्डिनरी स्टोरी, किसी एक सामान्य व्यक्ति की कथा नहीं है। ये किसकी कथा है? भगवान की है। इसलिए भागवतम बीच बीच में हमें समझाता है कि आप किसके बारे में सुन रहे हैं? भगवान के बारे में सुन रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो पिछले श्लोक में बताया है, इसे नरेशन कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ।
लेकिन इमीडिएटली दूसरे श्लोक में आगे वाले क्या दे रहे हैं? फिलोसॉफिकल इंपोजिशन। इसका फिलोसॉफिकल मीनिंग क्या है, राइट? तो इसको कहते हैं, ऐसा कहते हैं, दिस इज वन स्पेशलिटी ऑफ द श्रीमद् भागवतम। सिर्फ स्टोरी बोल के छोड़ नहीं देता है, नहीं तो स्टोरी बोल के आप छोड़ देंगे तो क्या होता है? इट बिकम्स लाइक अ ऑर्डिनरी मंडेन स्टोरी। इसलिए जब आप कभी भी भागवत या गीता या कथाएं सुनते हैं, उनको ऐसे सुनना चाहिए कि उसका आपको आध्यात्मिक बोध भी हो, उसके पीछे दर्शन शास्त्र होता है, फिलोसॉफी होती है। अदरवाइज अगर बच्चे छोटे छोटे देखते हैं, कृष्णा कार्टून देखते हैं, बोलते हैं कृष्णा आए माखन चोरी करके गए, सो दे लव इट, बट देन उसके पीछे का मीनिंग अगर नहीं समझा जाए तो लाइफ टाइम दे विल जस्ट थिंक कृष्णा इज कार्टून ओनली। फिर बाद में बोलेंगे हम कार्टून की पूजा करते हैं। सो उन्हें समझाना जरूरी है कि ये भगवान है, राइट? अब वो अलग सब्जेक्ट मैटर है कि क्यों ऐसा करते हैं वो। इस अब तक हम उनको क्या दे, हमको उन्हें क्या दे सकते हैं, क्या देने की जरूरत भी नहीं है उनको, राइट? सो इट इज समथिंग लाइक, जैसे कभी घर में आपके छोटे छोटे बच्चे होके गए हैं, अभी नाती पोते होंगे, आपके ग्रैंडसन्स ग्रैंड डॉटर्स रहेंगे छोटे छोटे, तो ये राधा गोविंद स्वामी महाराज का एक सन्यासी, इसको हमें वो बताते हैं कि कभी कभी अगर आप घर में कुछ लेके आते हैं बाहर से, फ्रूट्स फल कुछ या कुछ मिठाइयाँ लेके आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को आप देते हैं, तो बेटा खा लो। कभी कभी आप पूछते होंगे बच्चों को तो थोड़ा मुझे भी मिलेगा होता है ना ऐसा? नहीं होता है? आपके कितने हैं घर में? 3 है। कितने साल के हैं? 12 साल, 11 साल और 6 साल। छोटे ही है, हाँ 6 साल वाला छोटा ही है। तो आप उसको देते होंगे ना खाने पीने के लिए, कुछ ऐसा चीज ना करे। कभी कभी आप हंसी मजाक में बोलते होंगे बेटा मुझे भी दे दो थोड़ा सा। तो राधा गोविंद स्वामी महाराज हमारे एक जो कथाकार हैं, वो कहते हैं कि कुछ कुछ बच्चे ऐसे बदमाश होते हैं, अगर पिताजी अगर बोलेंगे बेटा थोड़ा मुझे भी मिले, नहीं देंगे हम, they say no we can't give। तो अभी इसमें समझने की बात यह है कि पिता को जरूरत नहीं है, फादर डजंट नीड, ही इज द वन हु इज प्रोवाइडिंग, उसको क्या जरूरत है? बट आउट ऑफ अफेक्शन जस्ट टू रेसिप्रोकेट, एक प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए बोलते हैं बेटा मुझे भी दो थोड़ा सा। अगर बच्चा दे तो उनको बड़ा आनंद आता है, ये आपके लिए, ठीक है, बाकी मैं खा लेता हूँ। बट अगर नहीं देगा तो क्या होता है? हरे कृष्ण, वो एक्चुअली अपनी फ्यूचर की मेंटालिटी एक्सप्रेस कर रहा है, व्हाट इज गोइंग टू बी इन द फ्यूचर। तो राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि कुछ कुछ बच्चे ऐसे बदमाश होते हैं, दे डोंट ऑफर बैक। सो आवर सिचुएशन इन दिस वर्ल्ड is something like this. So God doesn't need anything from me, He doesn't need anything. ये अगर हम समझे, that will bring humility, इससे नम्रता आएगी हमारे अंदर। भगवान को जरूरत नहीं है हमारी, तो किसको जरूरत है फिर? हमें जरूरत है। We are dependent, He is independent, right? ये अगर हमें पता चले कि मुझे जरूरत है, He doesn't need, जिस प्रकार बच्चे को ये समझे कि पिताजी को जरूरत नहीं है बट मुझे जरूरत है उनको वापस देना, and that's what I am learning and understanding. When I give back, I express my gratitude and humility, right? So इसीलिए ये क्या है? ये जस्ट एक तरीका है अपने, देखिए ना, इसको कहा जाता है कि हम कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि ऑल द टाइम, कुछ लोग ऐसे होते हैं ऑलवेज डिमांड, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये ठीक नहीं हुआ वो ठीक नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। ऐसे मिले आपको लोग? मिले कि घर में ही है, ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं, ये ठीक है वहाँ करो, यहाँ प्रॉब्लम है, बाहर जाओ तो ट्रेन में प्रॉब्लम है, बस में प्रॉब्लम है, प्लेन में प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, उतरने के बाद गाड़ी में प्रॉब्लम है, सब जगह प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपके दिमाग में है। संसार में सब बराबर सेट करके रखा है भगवान ने, जो जिसको जैसे मिलना है। तो इफ यू आर ऑलवेज इन द मोड ऑफ डिमांड, तो आप नहीं समझ सकते कि
ये दुनिया कैसे रची गई है, किसके लिए बनाई गई है, क्यों है ये सिस्टम। और इसके विपरीत कभी कभी हम लोग अगर इस बात को समझे कि इतना मेरे को दिया जा रहा है, you know, those who are actually grateful कि I am receiving so much, I don't deserve, but still I am receiving। अभी देखो ना, घर में आपके कितने सारे जो जन्म लिए हैं, अभी बड़े हो गए हैं, उनको तो आप ही ने अपने दिया ना सब कुछ। वो तो कुछ लेके नहीं आया था ना अपने साथ, हाँ अपना कर्म लेके आए होंगे, लेकिन उसको फैसिलिटेट करने का काम तो आपने किया ना, उनको बड़ा करना, उनको एजुकेशन देना, फिर नौकरी, फिर उसका शादी ब्याह करने के बाद को बोलता है अभी मैं इंडिपेंडेंट हूँ। बट अगर उसको थोड़ा समझे कि सब कुछ मुझे दिया गया है, इफ ही अंडरस्टैंड्स दैट, देन ऐसे लोग जो रहते हैं ना, गिने चुने ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं, दे एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड बाय गिविंग बैक। क्योंकि एक तरीका चाहिए ना, आपको अगर एक्सप्रेस करना है तो आप ये बोल के नहीं सकते वो आपसे बहुत प्रेम है, आप कितने अच्छे हैं, ऐसा बोल के नहीं होता है ना। यू हैव टू एक्सप्रेस दैट इन एक्शन। ऐसा तो नहीं होता ना घर में आप बोलेंगे आप कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज प्रसाद नहीं है घर में, देयर इज नो डिनर। ऐसा नहीं होता है ना। यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड बाय एक्शन। सेम थिंग इज डन विद द गॉड। तो भगवान हमको कितना देते आ रहे हैं, कितने जन्मों जन्मों से देते आ रहे हैं, राइट। अगर उनको आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है तो क्या करेंगे आप, क्या चाहिए भगवान को? भक्ति मतलब क्या? प्रेम मतलब क्या? समर्पण मतलब क्या? Just bow down to them and pray. But what is bow down? शरणागति। What is शरणागति? अपने आप को अर्पित करना। अपने आप को गिरा देना, सामने जाकर गिर गया मैं भगवान के सामने, दिल देना। You are yours and सर अंडर, सरेंडर। you are mine and I am yours. आप मेरे हरे कृष्ण। सपोज हस्बैंड वाइफ जैसे आप, मैं आपकी और आप मेरे, लेकिन आज रात को प्रसाद नहीं है, नो डिनर टुमारो, नो ब्रेकफास्ट, ठीक है? आप अपना बना लेना, मैं अपना बना लेती हूँ। सी, ये जितने भी आपने शब्द कहे हैं, ग्रेटिट्यूड, समर्पण, शरणागति, इसलिए प्रभुपाद जब विश्वास जब प्रभुपाद जब इन सब चीजों का ट्रांसलेट करते हैं तो कहते हैं डिवोशनल सर्विस, नॉट जस्ट डिवोशन बट डिवोशनल सर्विस। If there is no service, then your devotion becomes a dry. It's just for the lip service. बोलते हैं ना lip service है, खाली बोलने के लिए, बोलने से काम नहीं होता है। There has to be सेवा, there has to be action। आप बोलेंगे मैं शरणागत हूँ, पूरी तरह से शरणागत हूँ मैं, लेकिन थोड़ा मंदिर का साफ सफाई करना है, नहीं नहीं, इस मामले में मैं शरणागत नहीं हूँ। That time I am not शरणागत। But if you want to ask me what is devotion, oh I am शरणागत, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए प्रभुपाद इसको ट्रांसलेट करते हैं डिवोशनल सर्विस। ये तो कॉमन ना, इतने आपकी जिंदगी पूरी गुजर गई है इसमें, नहीं इतना घर गृहस्थी संसार आपने देख लिया है, तो कोई भी बोलेगा कि बहुत प्रेम है आपसे मुझे, ऐसा तो नहीं होता है ना। You have to express that by service and you have to do something what the other person likes। घर में पति रहेंगे तो बोलेंगे आज ये बनाओ प्रसाद में, तो you have to make that, right? कभी कभी पत्नी बोलेगी आज ये पसंद है, पति को बोलना चाहिए आज ये बना देते हैं, राइट? बोलेंगे आज इस साल यहाँ घूमने जाते हैं, बोलेंगे चलो आज इस साल यहाँ घूमने, दूसरे साल पत्नी बोलेगी आज यहाँ जाते चलो। So this is an exchange of the love. It is not just some dry speech that yes मैं बोलता हूँ मैं बहुत प्रेम करता हूँ, ऐसा नहीं होता है। So that's why आप देखिए ना, ऐसे कितने उदाहरण है शास्त्र में। शबरी ने भगवान को क्या दिया था, क्या दिया शबरी ने भगवान को? बेर अच्छे, मतलब ऐसा भी नहीं कि वो शास्त्रिकली ऐसा धो धा के एकदम साफ सुफ करके दिया है, झूठे बेर दिए,
राइट। तो इसमें प्रेम है, लेकिन प्रेम को एक्सप्रेस करने के लिए क्या है? बेर है। तो जंगल में जाके बेर चुनना पड़ा होगा ना उनको, कांटे भी लगे होंगे, राइट। ऐसा नहीं कि कोई बेर लगे दिया हाँ अभी दो। सो देयर हैज टू बी एक्शन, राइट। सो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं, क्या प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान का यह शब्द भगवान से या अतः यदि शुद्ध भक्ति में सेवा में कोई उन्हें कुछ अर्पित करता है तो वे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता है, क्योंकि वस्तुएं स्वयं उनकी शक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती है। एंड सो देयर इज एन एग्जांपल ऑफ सन। सिमिलरली आप गंगा को ऑफर करते हैं पानी, गंगा जल। गंगा नहाए आप लोग? कितने लोग गंगा नहाए हैं? सब लोग नहाए हैं? सब लोग। आप नहीं नहाए गंगा? आप तो कलकत्ता की है ना? अच्छा, हाँ चलेगा उतना। 3 ड्रॉप लेना पानी पीना वो भी हो गया। So when you go to Ganges, you take the water and offer the water to the Ganges. हरे कृष्णा। गंगा का पानी लेकर गंगा को ही बहा रहा है, तो इसमें कौन सी बड़ी उपलब्धि है आपकी? What is your achievement? क्या हमारा अचीवमेंट है इसमें? जिसका है उसी को दे रहे हैं। आपके एक पामफुल वाटर उठाने से तो ऐसा नहीं गंगा जी का पानी भर जाएगा उसमें, नहीं ना। बट यू ऑफर द सेम वाटर बैक टू गैंजेस, और गंगा माता स्वीकार कर लेती है ये समझकर आए मेरा बच्चा है मुझे अर्पण कर रहा है। सो सेम अप्लाइज टू द लॉर्ड, राइट। तो अब यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं इस चीज को समझाते समय, भगवान सभी जीवों के परम पिता हैं, अतएव जो लोग भगवान के साथ इस जीवंत संबंध से अवगत हैं वे पिता से पुत्र की तरफ मांग कर सकते हैं, और पिता भी अपने आज्ञाकारी पुत्रों की मांग पूरी करते हुए बिना किसी सौदेबाजी की प्रसन्नता का अनुभव करता है। So Krishna can demand because his father, God can demand, right? जैसे आप लोग घर में बच्चों को डिमांड बेटा ये दे दो मुझे, तो भगवान भी डिमांड कर सकते हैं, और अगर हम ओबीडिएंट हैं then we will give back। और ऐसा नहीं होता है कि आप डरे नहीं कि अगर दे दिए वापस तो फिर मुझे नहीं मिला, तो ऐसा नहीं होता है ना। अब जितना भी भगवान को देते हैं उससे कई गुना ज्यादा आपको भगवान की कृपा से मिल जाते हैं, मिल ही रहा है ऑलरेडी, बिना दिए भी मिल रहा है, राइट। इसलिए यहाँ पे कहते हैं। सो नाउ सेकंड थिंग, अब ये भगवान क्यों दिखाते हैं ऐसा? सी गॉड इज कंप्लीट, he doesn't need anything, but he shows incompleteness that I need this, I want this। जैसे यशोदा माई वृंदावन में देखते हैं आप, भगवान कृष्ण जो लीला सेलिब्रेट करते हैं दामोदर लीला, कृष्णा doesn't need anything, but he shows like I need your milk, I need butter। क्यों दिखाते हैं ऐसा? यहाँ वहाँ जाके चोरी क्यों करते हैं? He shows his incompleteness कि मैं इनकम्प्लीट हूँ, जब तक आप मुझे देंगे नहीं तब तक कंप्लीटनेस मुझे फीलिंग नहीं होगा, राइट। हरे कृष्ण, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। होगा आराम से बंद होगा। हरे कृष्ण। सो कैसा होता है कि when we understand, जैसे प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, किंतु परम पिता होने के कारण भगवान अपने शुद्ध भक्तों को कोई ऐसी वस्तु नहीं देते जो भक्ति मार्ग में बाधक हो। जो लोग भगवान की भक्ति में सेवा में लगे हैं वे उनके दिव्य आकर्षण के द्वारा अनन्य भक्ति के पथ पर उन्नति कर सकते हैं। So it is something like he shows his incompleteness so that devotees can offer something back to him, and then there will be reciprocation and exchange of the love। Otherwise लीला कैसे होगी, है कि नहीं? अगर कृष्ण को भूख नहीं लगेगी तो यशोदा माई को भोजन कैसे खिलाएगी? भोजन नहीं खिलाएगी तो लीला कैसे होगा? So this is from a rasa point of view, right? So that's how we have to understand that God doesn't need, but we need। हमें जरूरत है, उनको जरूरत नहीं है। So that's how it is explained in the verse number 4 and 5। Then वो आगे कहते हैं, any questions? No questions। फिर दिन आगे कहते हैं, then Krishna starts addressing to the all the citizens, they start addressing Krishna। तो भगवान को कहते हैं, सारे नागरिक कहते हैं भगवान आप ब्रह्मा, चारों कुमार मतलब चतुष कुमार जो ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं, चतुष कुमार,
तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। आप उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक हैं। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। राइट, ये इतना हाईली फिलोसॉफिकल लैंग्वेज। आज किसी को पूछेंगे भगवान कौन है, आज आप जाके पूछिए रास्ते में किधर किसी को भी, पहले तो उसको भगवान कौन है मालूम नहीं है। वो कम से कम 50-60 नाम लेगा, बोलेगा मेरे गली में एक भगवान है। मालूम है आपको बॉम्बे में बहुत सारे भगवान है। डू यू नो दैट इन मुंबई देयर आर मेनी भगवान्स। एक डॉक्टर है दांत का, बहुत साल पहले भगवान बन गया, डिक्लेयर किया उसने, और उसके बहुत सारे डिवोटी भी हैं। डेंटिस्ट नहीं, he is a doctor. अच्छा, he is doctor, but there is one doctor है मुंबई में। उसी प्रकार एक जगह पे कोई तो है राधा रानी, हरे कृष्णा। So they declare themselves as God, right? But we have to understand who is actually God. God is one who is providing everyone their needs. तो अभी चेक करना है भगवान है कि नहीं, तो जाके चेक करो उसको, बोलो अशोक गार्डन में राशन पानी सप्लाई करो पूरा आपकी तरफ से फ्री में, तो समझ जाएगा भगवान है वो। भगवान को टेस्ट करना बड़ा आसान है, नॉट वेरी डिफिकल्ट। उसको बोलना बारिश हो रही है, बारिश हो रही थी कल यहाँ पे बहुत। मैं किधर था कल, मैं परसों को गोवर्धन में था, लॉट ऑफ रेन। आज भी थोड़ा थोड़ा होने वाला था, हुआ नहीं। कल हो रहा था अच्छा खासा बारिश वृंदावन में भी, अभी हो रही है। तो आजकल फोकस तो है, चलेगा तो भगवान को कॉल किया जाए यहाँ पे, बोले बारिश हो रही, रोक दो इसे। राइट, सो वी आर नॉट आफ्टर सच काइंड ऑफ गॉड्स। गॉड हैज टू बी डिफाइंड बाय भागवतम। और यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में ये सिटीजन्स ऑफ द्वारका दे आर सेइंग हु इज गॉड। गॉड मतलब द वन हु फुलफिल्स एवरीवन्स डिजायर, राइट। इसलिए शास्त्र की व्याख्या से समझना चाहिए। और कहते हैं आपके ऊपर प्रबल काल भी प्रभाव नहीं जता सकता। तो these gods, those who are loitering here and there in our neighborhood, एक बार हमारे राधा स्वामी महाराज कहाँ पे यूएस में कहीं तो यूनिवर्सिटी में लेक्चर कर रहे थे। ऐसा लेक्चर के बीच में एक जन आया, खड़ा हो गया लेक्चर के बीच में, बोला आई एम गॉड। तो प्रभुपाद बोले महाराज बोले यू आर नॉट गॉड। बोले नो आई एम गॉड। ऐसे करते करते उसको नेचर का कॉल आ गया, फिर बोलने लगा वेयर इज बाथरूम, हरे कृष्णा। महाराज बोले यू आर गॉड ना, कंट्रोल। गॉड मीन्स वन हु हैज कंट्रोल ओवर टाइम, कंट्रोल ओवर एवरीथिंग। तो बोलने लगा नहीं 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 प्लीज बताओ बाथरूम किधर है। बोले यू आर गॉड, कंट्रोल इट। फिर बोला नो आई एम नॉट गॉड। तो महाराज बोले गो दिस वे। बाथरूम में गया, वापस आया, फिर बोलता है आई एम गॉड। फिर महाराज बोले नाउ व्हाट हैपेंड। बोला वो तो मेरा लीला था। such kinds of the cheap gods are there in our society and there are many followers for them also. So जो लोग शास्त्र के माध्यम से भक्ति नहीं करते, इसलिए भक्ति रसायन सिंधु में एक जगह कहा गया है श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र की विधि बिना एकांत की हरे भक्ति उत्पाद देवे कल्पते। जो भक्ति स्मृति श्रुति शास्त्र पुराण इनके ऊपर आधारित नहीं है, ऐसी भक्ति समाज में उत्पाद मचा देती है। उत्पाद मतलब chaos. We will just cheat people. So when Prabhupada was in America, ऐसे बहुत सारे योगी बाबा लोग प्रचार कर रहे थे, तो वो प्रभुपाद को बोलते थे प्रभुपाद ये सब धोती कुर्ता पहन के प्रचार नहीं होगा यहाँ पे आपका, हमारे जैसे शर्ट पैंट पहन लो, and you have to eat meat also because these people are eating meat. If you don't eat them, how can you speak with them, how can you be with them? But Prabhupada never compromised, and now we can see the result in so many countries. Prabhupada's mission spread far and wide. अगर उस समय प्रभुपाद ने कॉम्प्रोमाइज किया होता तो हरे कृष्ण आज अशोक गार्डन में और कोई आता। So we can't compromise. We have to chant
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. I thought you were all chanting one round. Yeah, we will be chanting. That is kirtan. That is not chanting. That is chanting, but that is kirtan, not japa. I meant japa. I think we have to do that, ne? एक माला करना चाहिए हम सत्संग में आने के बाद. What do you suggest, Mataji? Should chant one round, right? Okay, he's not happy. I did on my own. I was this morning. Okay. I thought you all are chanting one round. Anyways, we will do something. So that's all. तो ये सारे citizen बोल रहे हैं कि आप भगवान हैं, right? ये इनका philosophical understanding है. आज ये सब अंडरस्टैंडिंग किसी को नहीं रहता है. किसी आम आदमी को पूछेंगे भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, आप कौन है, अरे ऐसा हमको मालूम नहीं है, राइट? बोलेंगे वो. आप कभी कभी देखते हैं सोशल मीडिया में ऐसे कितनी सारी वीडियो आते हैं कि राम के भाई कौन थे, तो लोगों को ये भी मालूम नहीं होता है. बोले दुर्योधन भाई था राम का, राइट? So something like that. And then there is a very beautiful prayer again. भवायनस्तं भव विश्व भावना तमेव माता सुहृत्पति पिता तं सद्गुरुं परं च दैवत यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूवम्. तो कहते हैं ब्रह्मांड के सृष्टा, आप हमारे माता, शुभचिंतक, प्रभु, पिता, आध्यात्मिक गुरु तथा आराध्य देव हैं. हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं. अतएव हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद देते रहें. Beautiful prayer. So actually कहा जाता है कि whatever ultimate good we want to have for us is only possible by the grace of God. तो इसलिए आपने प्रेयर कई बार सुना होगा ना, करते भी होंगे. त्वमेव माता च पिता त्वमेव, राइट? त्वमेव बंधु सखा त्वमेव. ये गणेश चतुर्थी के टाइम में गाते हैं लोग. त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, राइट? और एक प्रेयर है हमारे जो आचार्य हैं वो गाते हैं, वनमदा आचार्य, यमुनाचार्य, साउथ इंडिया. आप लोग कभी गए होंगे पता नहीं, साउथ इंडिया को श्री रंगनाथ टेम्पल गए आप कभी? श्रीरंगम गए आप लोग? आप नहीं गए? Not good. You can go to so many other places but not to Srirangam. Srirangam is such a beautiful place. You should go. Yeah, I've been in my childhood. बचपन में ट्रिप, स्कूल ट्रिप. So आप इतना रिमेम्बर नहीं हो रहा है, but very nice place. One of the biggest temple in India, Srirangam. Huge deity. Vishnu ji. शेषशाही विष्णु lying on the Gold, pura gold. Yeah, gold का पूरा इसको लगाया हुआ है. Beautiful. Where in South India? श्रीरंगम तमिलनाडु में, नियर तिरुचिरापल्ली. साउथ वाले हैं ना माता जी यहाँ पे. She's from South. आप भी साउथ से? One of the beautiful दर्शन्स श्रीरंगम. तो वहाँ के एक आचार्य हैं यमुनाचार्य. You must have heard the name. He is guru of रामानुजाचार्य. तो उनका एक बड़ा सुंदर प्रेयर कहते हैं भवन्तमेवानु चरण निरंतर प्रशांत विशेष मनोरथांतर कदाहम एकांतिक नित्य किंकर गणस्समिष्यामि सनाथ जीवित. सनाथ यानी कि जिसका कोई नाथ है, अनाथ मतलब जिसका कोई नाथ नहीं है. तो हम सब संसार में क्या है? सनाथ है. हरे कृष्ण. अगर हम भगवान के भक्त हैं तो सनाथ है, नहीं तो हम लोग बेचारे अनाथ हैं. सी ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमारे पास जितने भी लोग हैं जो हमें शेल्टर दे रहे हैं, they can give us shelter only because God is giving them shelter. उनको भगवान ने अगर छत्र छाया नहीं दिया, आश्रय नहीं दिया, तो they are incapable of giving us shelter. Do not think that whatever shelter we are receiving is independent of God. No. भगवान उनको शक्ति दे रहे हैं तभी वो हमको दे पा रहे हैं. अगर भगवान वो शक्ति निकाल ले, ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं. Then you will come across so many examples. अगर भगवान कृपा निकाल ले तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं. इसलिए प्रहलाद महाराज भागवतम में कहते हैं बालस्य नेह शरणम पितरो नरसिंह. एक छोटा बच्चा, या फिर आप इसका एग्जांपल लीजिए कि हॉस्पिटल में कोई, हॉस्पिटल वाला कोई आप है, डॉक्टर है, आपने कई बार देखा होगा. There are some patients, they can get cured very nicely, easily with
just free of medicines. There are some patients कितना भी उसको मेडिसिन दो, बहुत कुछ दो, ठीक होता ही नहीं, सालों साल ऐसे रहता है वो बेचारा, ये दवाई खा रहा, वो दवाई खा रहा। अगर हॉस्पिटल में एक बेड पे यहाँ पे एक पेशेंट है, दूसरे बेड पे दूसरा पेशेंट है, और इस पेशेंट के पास सब फैसिलिटी है, बहुत सारे डॉक्टर्स आ रहे हैं, नर्स आ रहे हैं, दवाइयाँ हैं, इसके पास कुछ भी नहीं, वार्ड में आके कुछ गोली दे के जाता है। But if Krishna desires, if God decides that this person has to live, then he will live and the other person will die, even after giving so many medicines and facilities, right? तो हमें ये समझना चाहिए कि whoever is giving shelter to me is ultimately because God is giving shelter to him, and if God withdraws his shelter, that person cannot give us shelter. इसलिए अल्टीमेटली हमें आश्रय देने वाला कौन है? भगवान है। अब देखिए दुनिया की हिस्ट्री आप देखेंगे, मैंने पहले भी आपको बताया था, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए 50, 60, 100 साल बिता दें कंट्री को आगे लेके जाने के लिए, one earthquake, one war, one drought is enough to take you back 30, 40, 50, 60 years. Hare Krishna. Human endeavors are not sufficient unless we have grace of the God, right? So that's why यहाँ पे कहते हैं, beautiful verse this, कहते हैं कि भगवान इन सब उत्तम जीवों को आदेश देते हैं कि वे उनके सदुपदेशों का पालन करें। ऐसा करने से वे जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता पाते हैं। भगवान को छोड़कर किसी अन्य देव की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। That doesn't mean we disrespect. We respect all the devatas, everyone, but we give our heart to God, right? भगवान सर्वशक्तिमान है और यदि वे अपने चरण कमलों के प्रति हमारी आज्ञाकारिता से प्रसन्न हो जाए तो वे हमें सभी प्रकार के आशीर्वाद दे सकने में समर्थ हैं, जिनसे हमारे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जीवन सफल हो जाते हैं। Like that it mentions. then आगे कहते हैं, अहो यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए हैं, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ भी कभी कभी जाते हैं, राइट? तो आप देखें कि मथुरा और वृंदावन में जो भगवान ने लीलाएं की, that fortune was received by Brajavasis and Mathuravasis and Dwarkavasis, was not even available for those who are living in the heaven. Generally people aspire for heaven, right? But स्वर्ग के रहने वाले लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ जो सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। हम लोग जा सकते हैं, अभी जाके आए ना आप लोग भी मथुरा और वृंदावन, नहीं द्वारका, यस द्वारका। That is not available even for demigods. आप यहाँ से ट्रेन पकड़ लो चले जाओ, फ्लाइट पकड़ लो चले जाओ, 4 घंटे में हाजिर द्वारका में। बट स्वर्ग के देवता भी नहीं आ सकते यहाँ पे। कितना ऑपुलेंस है हमारा, जरा विचार कीजिए। That's how they are saying, right? तो प्रभुपाद कहते हैं, इवन आपको पता रहेगा जब कृष्ण का अवतार करने के लिए सारे देवता, उनको पता है कहाँ जाना पड़ा था? क्षीर सागर के पास। और ऐसा नहीं कि वहां पे जाके भगवान से डायरेक्ट मुलाकात हुई, नहीं, वो सब सारे ब्रह्मा जी देवताओं को लेके गए एंड ब्रह्मा जी वाज सेइंग कि देखो पृथ्वी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, सो मेनी डीमंस आर इंक्रीजिंग, प्लीज कम रिड्यूस द बर्डन ऑफ द डीमंस। तो उधर से खाली विष्णु आवाज देते हैं, दैट नॉट इवन दर्शन, जस्ट टेलीकम्युनिकेशन, दैट्स इट। वो भी नहीं मिलता है, बट हम तो साक्षात भगवान, जब भगवान यहाँ पे आए प्रकट हुए तो कितने सारे लोगों से मिले साक्षात, राइट? तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है, अतएव उन्हें यदा कदा ही भगवान के दर्शन हो पाते हैं, लेकिन द्वारका के निवासी किसी प्रकार के सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन के भौतिक कर्मश से रहित शुद्ध भक्त होने के कारण भगवत कृपा से उनका साक्षात दर्शन कर पाते हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या है? सेल्फलेस डिवोशनल सर्विस। These devotees, they don't want anything from God, they simply want to serve Him, that's it। कुछ नहीं चाहिए उनको। वैसे भी कुछ पाके भी क्या करेंगे आप उसके साथ? जहर अगर दिया जाए आपके हाथ में तो क्या करेंगे आप? खा लेंगे, कोई तो कर रहे हैं ना। So we are being given some objects of sense gratification which is like poison and we are trying to enjoy that। फिर उससे तकलीफ होती है, फिर बोलते तकलीफ हो रहा है बहुत,
भगवान बोलते बोला था ना पहले, जस्ट सर्व मी, मेरी सेवा में ही आपको आनंद मिलेगा, बिकॉज यू आर मेंट फॉर दैट। हम किसके लिए बने हैं? किसके लिए बने? सेवा करनी इसकी, भगवान की। हाँ, और भक्तों की। यथा तरोर मूल निशोचनेन तृप्यन्ति यस्कन्ध भुजो तो शाखा। पेड़ के जड़ में पानी डालेंगे तो पेड़ के पत्तियों को, टहनियों को, फल फूल सबको अपने आप मिल जाएगा। यू डोंट हैव टू वाटर देम इंडिपेंडेंटली। इफ यू वाटर द रूट, हु इज रूट? गॉड। जस्ट लाइक कभी डॉक्टर अगर बोलेगा कि आपके आंख की दृष्टि कमजोर हो गई है, थोड़ा दूध में बादाम डाल के पीजिए, दृष्टि वापस आ जाएगी। तो आप आंख में दूध नहीं डालते ना राइट? Some stupid foolish if he thinks, अरे डॉक्टर ने बोला है बादाम, दूध में बादाम डाल के गर्म करके पीने से आंख की दृष्टि जल्दी, तो जरा आंख में डाल देता हूँ। हरे कृष्णा। He has to drink it, right? It will go to the stomach, फिर न्यूट्रिशन बन के उसका ब्लड के माध्यम से यहाँ पे आके नरिश करेगा उसको। So our situation right now is like that. We are thinking if I enjoy, then I will enjoy. It is not like that. When Krishna enjoys, then we will enjoy. और ये कब समझेगा? When we actually surrender and chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। जब हम भगवान के नाम से साधना करके अपने चित्त को शुद्ध करेंगे तब समझ में आएगा। Otherwise, these are very high-fi philosophical things given in the Shastra. इनको समझने के लिए साधना करना पड़ता है। It is not that just by हाँ ऐसे है ठीक है नहीं समझ में आएगा, right? So like that. Then in the 9th verse they say कि कमल नयन भगवान, 2 minutes will complete. आप जब भी अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने मथुरा, वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हैं, तो भगवान के भक्त कहाँ हैं? हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर मीन्स न्यू दिल्ली, दिल्ली जो अभी का है, राइट? तो भगवान के 3 भक्त हैं 3 एरियाज में। एक है वृंदावन में, दूसरे मथुरा में, तीसरे हस्तिनापुर। तो कृष्णा यूज्ड टू गो आउट फ्रॉम द्वारका टू विजिट हस्तिनापुर एंड मथुरा, हिज डिवोटीज, राइट? कहते हैं आप भेंट करने वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हैं तो आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होता है। हमें लगता है ऐसा? हरे कृष्णा। Do we feel one moment is like crores of years? No. No. Why? Because we lack love. We don't have love. Right? किसी के प्रति प्रेम रहेगा तो लगता है अरे कब आएंगे वो, मेरा बच्चा स्कूल में गया है, कैसा होगा वो, ठीक ठाक होगा। सो अभी हमारा लव क्या है? लिमिटेड है with our some closed ones, but actually that love is nothing but expansion of love of God, right? Ultimately it has to reach there, इस तरह से, like that. So we'll continue verse number 10. So this is beautiful explanation given. So see, it is just a simple thing. Krishna is entering Vrindavan. Sorry, Dwarka. वृंदावन से आया ना, इसलिए वृंदावन बोल रहा हूँ। आप लोगों ने गोवर्धन परिक्रमा की है कभी? हमको साथ में करना चाहिए नहीं? एक बार वेडनेसडे ग्रुप। You can walk still? No, you can't walk. I can walk, but not the hospital. 21 kilometers, huh? Yeah. You can do 7, 11. 7? But intervals, not continuous. चलेगा। Huh? 5 किलोमीटर के ब्रेक में रुक जाने का। 5 kilometers. Then we get more like. अच्छा रुकने से? Actually that is a fact. If you continuously walk, you can finish it. If you break, then you break. मन से करो तो सब हो जाएगा। So I think we should go नहीं? एक बार गोवर्धन वृंदावन परिक्रमा, वेडनेसडे ग्रुप। कैसा लगे? You will come? Of course. सोच के My अच्छा first लगा। name. List me first. Okay. So we can come. Yes, Jasmine Mataji. But if you have to walk 21 kilometers, I'm not. Don't worry, Mataji. Krishna will empower you.
एंड आई विल टेल यू, मैंने वो स्टेटस में डाला था, आप लोगों ने देखा नहीं पता नहीं। मैंने देखा। हाँ, बारिश वाला। जब हमारा पंडाल जहाँ पे था ना, इट वाज 9 एकड़ लैंड है। 15,000 डिवोटी मतलब उतना चाहिए ना लैंड, 9 एकड़ का। नो रेंज। और जिसने जगह दिया था, he was ब्रजवासी, लोकल धामवासी। उसने बोला कि जब हम अरेंजमेंट कर रहे थे, बिगिनिंग में ऐसा लग रहा था बारिश होगा, बट he told 5,000 years back Krishna lifted Govardhan hill to protect devotees. So now all of you have come, 15,000 devotees, so Krishna will protect. I am confident. और ऐसा ही हुआ। 7th day when yatra ended, the 8th day evening heavy rains. हरे कृष्ण। और रेन मतलब वहाँ पे कीचड़ हो जाता है पूरा, because there is not just one ground जो भी पंडाल खड़ा किया है। जो हमारा जो गाड़ी का कंटेनर था, एक गाड़ी का जो कंटेनर था वो अंदर गया कीचड़ में, so that it got stuck up in the mud. Actually Krishna protects, नहीं? अगर बारिश आता तो all this dude mess हो जाता पूरा, 50,000 फीट यहाँ वहाँ, बारिश बारिश बारिश। But that's how Krishna is still protecting. So if you come, Krishna will protect you and he will empower you. You can walk even 21 किलोमीटर क्या, 30-40 किलोमीटर भी अपने आप चल जाओगे। चलना ही तो है, थोड़ी दौड़ना है। मैं तो कल परसों गोवर्धन किया, दूसरे दिन इमीडिएटली वृंदावन भी किया। वृंदावन भी शॉर्टेस्ट, जस्ट 2 hours। पूरा मतलब वृंदावन का परिक्रमा, मतलब all the temples, all the sadhus who are living in the वृंदावन का परिक्रमा करना। Such auspicious thing.